नमस्कार। आज हम सभी संस्कृत सुधा भाग 2 के पृष्ठ संख्या 103 में दिए गए कारक विषय का अध्ययन करेंगे। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। यह आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। सामान्यतः कारक 6 प्रकार के होते हैं। अब आप चौंक गए कि हिंदी में तो 8 बताए गए हैं, संस्कृत में 6 बताए जा रहे हैं। तो बच्चों, छोटी कक्षाओं में चौथी क्लास, 5वीं या 6ठी में बच्चे इतनी जल्दी वो बात समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अभी आप समय आ गया है कि आपको ये बताया जाए कि कारक 6 प्रकार के ही होते हैं। आने वाली तमाम तरह की प्रतियोगिताओं में जहाँ कहीं भी सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी है, और वहाँ पर विकल्प में 8, 6, 5, 9 इस तरह से कुछ दिया रहता है। और बच्चे या परीक्षार्थी 8 वाले विकल्प पर अपनी सहमति दिखाते हैं और बाद में उनका वह प्रश्न गलत हो जाया करता है। कारक 6 ही क्यों हैं? तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट टिप्पणी है कि संबंध एवं संबोधन कारक नहीं है। संबंध कारक तो कारक है ही नहीं, और संबोधन कारक है। इन्होंने बताया है कि संबोधन कारक नहीं है, लेकिन संबोधन कारक है, लेकिन वो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। संबोधन को प्रथमा के साथ रखना चाहिए। तो 2 मिला के 1 हो गए, तो एक इधर कटौती हो गई, और संबंध कारक कारक है ही नहीं। तो इस हिसाब से कारकों की कुल संख्या 6 हुई। एक बार फिर से देखें। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया विभक्ति, करण तृतीया विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति। संबंध कारक नहीं है, लेकिन संबंध की बात आएगी तो षष्ठी विभक्ति, और अधिकरण सप्तमी विभक्ति, और संबोधन को भी अगर नीचे रखेंगे तो उसके बाद वो संबोधन कारक। तो एक वाक्य देखते हैं किस तरह से विभिन्न पदों में विभिन्न कारकों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। माता अग्निना स्थाल्याम तंडुलम पचति। माता कर्ता कारक, अग्निना करण कारक, स्थाल्याम अधिकरण कारक, तंडुलम कर्म कारक, और पचति क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। माता करता है क्योंकि पकाने का कार्य कौन कर रही है? माता। अग्निना, आग एक साधन है जिसके कारण चावल पक रहा है। अग्निना यानी अग्नि से या अग्नि के द्वारा। स्थाल्याम, थाली में या कोई बर्तन भी हो सकता है। स्थाल्याम अधिकरण, यानी जिस आधार पर क्रिया होती है, आधारोधिकरणम एक इसका नियम होता है। तो आधार क्या है? वो बर्तन जिसमें चावल पक रहे हैं। और तंडुलम, जो चावल है, वहाँ पर कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, और क्रिया आपने देख ही ली है। तो माता अग्निना स्थाल्याम तंडुलम पचति। अब आगे देखें, एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। कर्ता कारक, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे बालकः पठति,
तो कर्ता प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर बालकः जो है, जो बालक है वो कर्ता कारक है और उसमें प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगाया गया है। ध्यान दीजिए, रूप अगर चलेंगे तो बालकः बालकौ बालकाः ऐसे करके चलते हैं, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः, और चूँकि बालक एक है तो उसी तरह से यहाँ पर जो पठ धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाते हैं तो बालकः पठति हो जाया करता है। संस्कृत में एक बात है कि अगर आपको शब्द रूप और धातु रूप ठीक से नहीं याद है तो आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे, या संस्कृत में जो कुछ लिखा हुआ रहेगा उसका भावार्थ नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप शब्द रूप और धातु रूपों को ठीक तरह से याद रखें, और फिर जो ये नियम बताए जाते हैं इन नियमों के तहत आप वाक्य निर्माण भी कर सकते हैं। दूसरा है कर्म कारक। क्रिया करने में कर्ता का जो इष्टतम पदार्थ है उसे कर्म कहते हैं। इष्टतम मतलब जिसे वो चाह रहा है। बालकः विद्यालयं गच्छति, विद्यालयम यहाँ पर कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति, बालक विद्यालय जाता है। तीसरा देखें, कर्ण कारक, जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न हो उस साधन को कर्ण कहते हैं। जैसे बालकः कंदुकेन क्रीडति, तो कंदुकेन क्या है? गेंद। तो बालक गेंद से खेलता है। अगर गेंद ना हो तो इस वाक्य में अगर गेंद हटा दिया जाए तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे किसकी सहायता से वो खेल रहा है। तो क्रिया जो संपन्न हो रही है वो किसी एक वस्तु की सहायता से हो रही है, तो फिर उस वस्तु में हम कर्णकारक तृतीय विभक्ति लगा देते हैं। अगर आपको राम के रूप याद हैं तो देखें, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में रामेण होता है, या बालक है तो बालकेन होता है, तो यहाँ पर कंदुक में तृतीय विभक्ति एक वचन कंदुकेन हो जाएगा। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जा रही हो या जिसको कोई वस्तु दी जाती हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बालकः पठनाय गच्छति, बालक पढ़ने के लिए जाता है, तो यहाँ पर पठनाय में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक, किसी वस्तु के दूसरी वस्तु से अलग होने की क्रिया में जो वस्तु स्थिर रहती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति। फिर से ध्यान से सुने इसकी परिभाषा कि किसी वस्तु के दूसरी वस्तु से अलग होने की क्रिया में जो वस्तु स्थिर रहती है उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो इस स्थिर कौन है? वृक्ष। यानी जिससे दूसरी वस्तु अलग हो, इसको इस दृष्टि से भी देखें तो वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहाँ पर वृक्ष साधन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगर साधन हो जाए तो फिर कर्ण कारक हो जाएगा। सह कलमेन पत्रम लिखति, वह कलम से पत्र लिखता है, तो कलम जो है यहाँ पर साधन है, लेकिन यहाँ पर वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर जो से परसर्ग है हिंदी के अनुसार वो अलगाव अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पर वृक्षात् पत्रम पतति होगा। संबंध कारक, दो पदार्थों के संबंध को या जिसका क्रिया से कोई सीधा संबंध न हो उसे संबंध कहते हैं। जैसे संस्कृतस्य अध्यापकः अस्ति, संस्कृत का अध्यापक है, तो संबंध कारक, यहाँ पर संस्कृत में जो संस्कृत पद है उसमें संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। यानी जो अन्य कारक होते हैं उसका सीधे सीधे संबंध कर्ता से होता है, पूरी की पूरी सेंटेंस को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो संबंध कारक है ये दो पदार्थों के संबंध को या जिसका क्रिया से कोई सीधा संबंध न हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसीलिए देखिए इसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कहते हैं। बालकः गृहे वसति, बालक घर में रहता है, तो रहने की क्रिया का आधार क्या है? घर,
इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक एक वचन का प्रयोग हुआ है। उपपद विभक्ति, ये क्या है जरा देख लें कि जिस पद विशेष के कारण विभक्ति विशेष का प्रयोग किया जाता है उस विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी अब तक जितने भी आपने नियम पढ़े ये बिल्कुल सामान्य नियम थे और ये अतिरिक्त नियम है और इनकी संख्या इन सामान्य नियमों से कहीं अधिक है, इसलिए बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे लिखा हुआ है सह तृतीया विभक्ति, सह यानी जहाँ पर सह पद का प्रयोग हो, साथ का प्रयोग हो, उसे वहाँ पर तृतीया विभक्ति हुआ करती है। जैसे जनकेन सह, अगर कहा जाए कि सीता जनकेन सह आपणम गच्छति, तो यहाँ पर जिसके साथ कोई काम हो उसमें तृतीया विभक्ति हो जाया करती है। इसी तरह से प्रति द्वितीया विभक्ति, गृहम प्रति घर की ओर, यानी प्रतिपद अगर आएगा तो वहाँ पर आपका द्वितीय विभक्ति हो जाया करेगी। इसके बाद देखें विना, विना मतलब जैसे कि किसी विदाउट नॉलेज, ज्ञान के बिना, किसी के अभाव में। इसी तरह से विना में द्वितीया विभक्ति होगी, तृतीया होगी, पंचमी होगी। आप इनमें से तीनों में से कोई एक जो है ले सकते हैं। फिर है परितः, इसके लिए पूरा नियम होता है, अभी तो आप बस सामान्य जानकारी लीजिए। जैसे अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, ऐसे करके नियम होता है। लेकिन यहाँ पर आपको अभी साधारण ढंग से बताया जा रहा है कि परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर, हम सेंटेंस बना सकते हैं। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। इसी तरह से ऊपरी, के ऊपर, तो वृक्षस्य उपरि। अब यहाँ पर वृक्ष के ऊपर अगर लिखा हुआ हो तो हम इस आधार पर नहीं वृक्ष में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे कि संबंध कारक के परसर्ग का, की, के, रा, री, रे ऐसे होता है। हम यहाँ पर के ऊपर को ध्यान में रखेंगे और ये समझेंगे कि ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए वृक्षस्य है, न कि कर्ता के वो संबंध कारक के परसर्गों का, की, के को देख करके। इसी तरह से अधः, ऊपरी मतलब ऊपर और अधः मतलब नीचे, के नीचे, तो वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे, तो अधः के युग में भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है। बहिः पंचमी विभक्ति, विद्यालयात् बहिः, तो यहाँ पर ये अलगाव का भी अर्थ है एक तरह से, विद्यालय से बाहर, विद्यालय से दूर। नमः चतुर्थी विभक्ति, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी को नमस्कार है। तो जहाँ पर नमः का प्रयोग होगा वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाया करेगी। अलम, जब हम किसी चीज़ को मना करते हैं, है ना, अलम मत करो, उसके लिए अलम कोलाहलेन, डोंट मेक नॉइस। टीचर लोग बोलते हैं ना क्लास में, अलम कोलाहलेन, शोर मत मचाओ। कोलाहलेन, अलम लगा तो कोलाहल में हमने तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया, अलम कोलाहलेन। पूर्वम पंचमी विभक्ति, शयनात् पूर्वम, शयन से पूर्व, सोने से पहले, तो शयन में हमने क्या किया, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, क्योंकि एक नियम है कि अगर पूर्व यानी पहले पद का प्रयोग हो रहा है किसी पद के साथ तो उसमें सोने से पहले, शयन से पूर्व, तो शयन में क्या कर दिया गया, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। पश्चात, अभी यहाँ पर पूर्व में पंचमी विभक्ति है और पश्चात में द्वितीय विभक्ति है। अध्ययनम पश्चात, जिसके पश्चात कोई क्रिया हो, तो अध्ययनम पश्चात भोजनम, पढ़ने के बाद भोजन, तो अध्ययन में यहाँ पर द्वितीय